ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लगातार एनकाउंटर एक्शन चल रहा है और इसी कड़ी में दो इनामी बदमाश का देर रात एनकाउंटर हुआ, जिसे यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या ये पूरा मामला कैसे हड़कंप मचा हुआ है यूपी में? देखिए, यूपी में बदमाशों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और इसका कारण है योगी पुलिस की एनकाउंटर पॉलिसी, जिसके जरिए प्रदेश में करीब 250 एनकाउंटर हो चुके हैं और इसी कड़ी में दो और एनकाउंटर अब जुड़ चुका है। पश्चिमी यूपी में यूपी पुलिस ने कमाल का काम किया है और दो इनामी बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है। इसमें एक सहारनपुर का इनामी बदमाश है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जबकि दूसरा बुलंदशहर का है और इस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। तो पहले बात सहारनपुर की करते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि यह व्यक्ति जो है पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। यह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था पिछले कुछ दिनों से। इसका नाम है सिराज अहमद, जिसका एनकाउंटर हुआ है, और इनके पिताजी का नाम है मंसूर अहमद, जो कि सहारनपुर का ही निवासी है। और पुलिस ने जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली कि ये अपराधी जो है वो सहारनपुर में पहुंचा है, तो पुलिस ने अचानक से घेराबंदी की। उसके बाद इसका काम तमाम कर दिया। गोली लगी तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है, यानी ये व्यक्ति मृत हो चुका है। और इसके बाद पुलिस ने मौके से साइकिल, पिस्टल 30 बोर कई 2-3 वहां से बरामद किए। उसके बाद खोखा, कारतूस, 4 मोबाइल, वाईफाई, डोंगल, छोटा बैग, आधार कार्ड। यानी आप देखिए कि ये कितना बड़ा बदमाश था। इसके पास इतनी बड़ी मात्रा में ये चीजें मौजूद थी और इसका जो आपराधिक इतिहास है वो बहुत पुराना है। इसके ऊपर 30 मुकदमे दर्ज हैं और इसी के चलते ये यूपी पुलिस की नजर में एक बड़ा इनामी बदमाश था और इसके चलते इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। तो सहारनपुर में इस बदमाश का खेल यूपी पुलिस ने खत्म कर दिया है। उसके बाद बुलंदशहर में, जहां हम हैं नोएडा, इसके बगल का ही जिला है बुलंदशहर, और यहां 50,000 का इनामी बदमाश, इसका भी काम तमाम किया गया है। आपको बता दें कि जो एसएसपी हैं बुलंदशहर के, दिनेश कुमार सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि इसने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में फिर पुलिस ने इसका काम तमाम कर दिया। इसके ऊपर 47 मुकदमे हैं, यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार बदमाश है। और दोनों ही ये जो बदमाश है, ये दोनों ही मुस्लिम बदमाश हैं। ऐसे में इन जिहादियों का जो अब एक्शन पुलिस कर रही है, इनका जो इलाज कर रही है योगी मॉडल के तहत, अब समझ में आने लगा है कि योगी आदित्यनाथ कैसे कानून व्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया यूपी में। क्यों वो कानून की बात करते हैं, क्यों वो न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। और चाहे ये बुलंदशहर वाला बदमाश हो या फिर सहारनपुर वाला बदमाश हो, इन दोनों के एनकाउंटर से अब इसका पूरा गैंग तबाह हो चुका है। इसके गैंग में अफरा तफरी मच गई है और पुलिस का यह कहना है कि इसके गैंग में जितने लोग शामिल हैं अब वो बहुत जल्दी सरेंडर करेंगे। यानी ये जो पूरा अपना रैकेट चला रहा था, उस रैकेट को ही पुलिस ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। आप देखिए कि खबरें मिलती थी कि कभी पूर्वांचल में एनकाउंटर होता है, कभी अवध में होता है, कभी बुंदेलखंड में होता है। अब पश्चिमी यूपी की बारी है। बेरठ में कुछ दिनों पहले ही एनकाउंटर हुए थे, शामली में भी एनकाउंटर हुए थे। तो योगी पुलिस रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसका सिर्फ एक कारण है योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खेल रहा है, जो भी प्रदेश की न्याय व्यवस्था को कहें चोट पहुंचा रहा है, खलल डालने की कोशिश कर रहा है, उसका इलाज कीजिए। सीएम योगी का सख्त निर्देश तो है, 250 से ज्यादा एनकाउंटर इसीलिए हो भी चुके हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष बार बार सवाल उठाता है। वो कहते हैं कि आधे से ज्यादा तो फर्जी एनकाउंटर है। देखिए, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। अखिलेश यादव अगुवाई कर रहे हैं विपक्ष की। हर दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे वो विवादों में आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी बन चुकी है कि जनता अब उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती है। आप दूसरे नेता के बारे में बोलेंगे तो लोगों को यकीन हो जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है कि लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं, ये व्यक्ति बेईमानी नहीं करते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं, इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द होता है और ये इजुल फिजूल आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं। आप देख लीजिए कि जो एनकाउंटर हुए हैं 250, उसकी पूरी सूची है, तो इसमें फर्जी एनकाउंटर कैसे होगी। और जिन बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है उनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे दर्ज रहे। इसमें अतीक अहमद का भी नाम है। आप देख लीजिए, बड़े से बड़े माफिया। हालांकि अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ नहीं, उसको मारा गया और जिस व्यक्ति ने मारा है वो भी जेल में है। यानी ऐसा नहीं है कि योगी पुलिस पर आप सवाल उठा सकते हैं। जिसका भी बड़े बदमाश का एनकाउंटर हुआ, चाहे वो विकास दुबे से लेकर के कोई और भी हो, तो तथ्यों के चलते एनकाउंटर हुआ है।
क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर किया है, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब बारी जब आई इंसाफ देने की तो योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया और इसके बाद यूपी पुलिस ने और एसटीएफ ने खास करके जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसने बता दिया कि अगर सरकार का सहयोग मिले तो किस तरह से कानून व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे ही कानून व्यवस्था सही होता है, बेहतर होता है, प्रदेश में न्याय के राज की स्थापना होती है और लोगों को चैन का जीवन महसूस होता है और लोग समझते हैं इस बात को कि हमारे लिए कौन सी सरकार बेहतर है, हमें किसको वोट करना चाहिए। यूपी में तो कानून दुरुस्त हो गया और इसी की मांग अब अलग अलग जगह भी देखने के लिए मिल रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि अगर योगी का मॉडल होगा तो ज्यादा अच्छे से शहर चल पाएगा। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है वो कल्पना से परे है। जिस तरह से दीपू चंद्र दास एक हिंदू युवक के साथ मानवता की सारी पराकाष्ठा के खिलाफ जो काम हुआ वो उन्होंने किया और जिहादियों के लिए कौन सी ऐसी सजा दी जाए जो कि पूरे जिहाद करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें एक ऐसा मैसेज जाए कि कभी जिंदगी में दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। एक हिंदू युवक जिस पर सिर्फ आरोप लगे कि उसने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बोला कथित तौर पर, उसके बाद एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। वो व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम करता था, 27 साल महज उसकी उम्र थी। उसके खिलाफ 2500 कट्टरपंथी फैक्ट्री के बाहर पहुंचे। ना पुलिस को कुछ कहा, ना कानून का कुछ राय लिया, ना सरकार ने कुछ एक्शन लिया। पुलिस मर गई, सरकार मर गया, यूनुस कहां चला गया कुछ पता नहीं। जिहादियों की भीड़ आई, फैक्ट्री से उस बेचारे को खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद उसको मारते रहे, अधमरा कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति को बीच सड़क पर पेड़ से लटका दिया गया और जिंदा हालत में उस पर पेट्रोल छिड़का गया, उसको जलाया गया और उसके बाद जो नाच किया गया वहां पर, नंगा नाच, जो तांडव दिखाया गया, वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। कैसे यह संभव हो सकता है आज के समय में? क्या आप 2025 में इस तरह की घटना की कल्पना करते हैं? कैसे सारे लोग कैमरे पर वीडियो बना रहे थे, अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो कयामत की रात बाकी है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिहादियों की सोच क्या हो गई है। और इस सोच का अगर आपको इलाज करना है तो फिर आपको योगी मॉडल चाहिए। इन लोगों का सीधा एनकाउंटर करना होगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने जानकारी दी है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जो इसमें आरोपी हैं। आप गिरफ्तारी करके क्या दिखाना चाहते हैं? जिस तरह से उसने उस व्यक्ति को, दीपू चंद्र दास की वहां पर बेरहमी से हत्या की गई, उनके शव के साथ खिलवाड़ किया गया और सब मतलब जान चली गई, उसके बाद शव को पीटते रहे। मतलब ये वहसीपन, ये राक्षसीपन, ये आपको हिंदुस्तान में नजर आ सकता है क्या? कभी सनातन समाज तो ये नहीं कर सकता है। ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, यही लोग केवल इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसलिए योगी मॉडल के तहत एक्शन की मांग हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से सारे हिंदुओं को वापस बुला लेना चाहिए, तो कोई कह रहे हैं कि योगी का बुलडोजर भेज दो। इसी को लेकर यूपी में प्रदर्शन भी चल रहा है कि क्यों एक हिंदू के साथ इस तरीके का बिहेव होता है जब वो अल्पसंख्यक में आ जाता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता। वही सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश एक समय जिसमें हिंदू की जनसंख्या 19% थी, आज वो घटकर कितनी रह गई है। पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक में है वहां पर दूसरे धर्म वाले हुड़दंगबाजी करते हैं, मनमानी करते हैं और ये शैतानों की फौज है। जिस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को बीच सड़क पर उसके साथ जाति की गई, उसके लिए कोई भी शब्द निंदा करने के लिए नहीं है। सरकार, कानून, पुलिस, आप कम से कम एक बार इंतजार तो करते उस व्यक्ति ने आखिर किया क्या है, बोला क्या है। बिना कोई तथ्य, बिना कोई प्रमाण इन जिहादियों ने सीधे सीधे फैसला सुना दिया और वो भी पूरी दुनिया को दिखाया, वीडियो बनाया। ऐसे में वहां पे योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की जरूरत है जो इन लोगों का सीधा एनकाउंटर करे, सीधा इनके सीने में गोली मारे और उसके बाद एक मैसेज पूरी दुनिया को दे कि जो भी इस तरह की जिहाद का ख्वाब देखेगा, भारत में भी कई लोग हैं जो गजवाए हिंद का नारा बुलंद करते हैं, उन लोगों के साथ इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनके सामने एक नजीर पेश हो, इनके आने वाली पीढ़ियों के सामने एक मैसेज चला जाए कि इस तरह की हिमाकत करने की कभी कोशिश नहीं करना। यूपी में तो देखा भी है कि संभल हिंसा हुई या फिर बरेली हिंसा हुई, लगातार हमने देखा कि अगर हिंसा हुई तो एक्शन भी हुआ। वैसे ही कुछ अब डिमांड बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए, वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वहां जिहादी यूनुस सरकार चला रहा है। फरवरी में चुनाव होने के लिए ऐलान किया गया है, लेकिन वो चाहता है कि वहां चुनाव ना हो, इसीलिए वो जानबूझकर दंगे भड़काता है। ये यूनुस की साजिश है, क्योंकि आप देखिए कि अचानक से बांग्लादेश में कोई भी घटना होती है, लाखों लोग जमा हो जाते हैं।
क्या है भाई ये सब? बिना किसी षड्यंत्र साजिश के क्या ये संभव है कि एक साथ हजारों लोग, लाखों लोग सड़क पर आए और इस तरह से उत्पात मचाएं, मानवता के खिलाफ सारी पराकाष्ठा को पार कर दें? यह संभव तभी है जब आपका पर्दे से पीछे कोई समर्थन कर रहा है, सरकार समर्थन कर रही है, पुलिस, गिदड़ों की फौज तमाशा देख रही थी वहां पर खड़े होकर, वो भीड़ से डर रही थी। अरे भाई तुम्हारे हाथ में बंदूक है, गोली मारो जो लोग इस तरह से कानून को हाथ में ले रहे हैं। यही चीजें देखने को नेपाल में मिली, अफगानिस्तान में देखने को मिली, पाकिस्तान, श्रीलंका में देखने को मिली, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जब पिछले साल जुलाई में प्रोटेस्ट हुआ था तब देखने को मिली। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस दुनिया में जिहादियों की सोच कितनी घटिया हो चुकी है। और फिर ये लोग सनातन से तुलना करते हैं और हमारे देश के नेता कहते हैं कि भगवा आतंक है, सनातन पर सवाल उठाते हैं। क्या किसी सनातनी ने कभी ऐसा किया है? क्या कोई सनातनी किसी दोषी को इस तरह से पेड़ पे लटकाकर फांसी देता है, जिंदा जलाता है? यह बात निश्चित तौर पर हर एक सनातनी को इस बार अंदर तक चुभी है और पूरे देश दुनिया में इसीलिए इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है और ये मांग हो रही है कि जिस तरह से योगी एक्शन ले रहे हैं यूपी में, योगी जैसे एक नेता की जरूरत है, योगी जैसे एक नेता की बांग्लादेश में जरूरत है। हालांकि जब तक शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा रहा, बांग्लादेश दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल किया, विकास की रफ्तार बढ़ी। लेकिन जब से शेख हसीना को साजिश के तहत हटाया गया तब से बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब यह मुल्क, इसकी वही स्थिति होगी जो तालिबान के साथ अफगानिस्तान की हो रही है और यह कभी उबर नहीं पाएगा और जिहादी यूनुस बांग्लादेश को मिट्टी में मिलाकर ही मानेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी में लगातार एनकाउंटर एक्शन चल रहा है और इसी कड़ी में 2 शहरों में एनकाउंटर एक्शन देखने के लिए मिला, जिससे साफ नजर आता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।